नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरि चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा हाल ही में सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आप सभी को आज इसी विज्ञापन के अंतर्गत संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आप सभी को मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि यह जो विशेष शिक्षक यहाँ पर लिखा हुआ है एलटी के आगे, सहायक अध्यापक एलटी के आगे, तो इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूजन रहता है कि इसका जो क्या कहते हैं, जो एलटी पर ये एलटी की जो भर्ती आई है वो किस तरीके से आई है, या नॉर्मल बीएड वालों के लिए आई है या स्पेशल बीएड वालों के लिए आई है, और जो स्पेशल बीएड होता है वो क्या होता है। तो कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि स्पेशल बीएड क्या होता है, तो उनको भी मैं आज इसी वीडियो में यह जानकारी दूंगा। फिलहाल इसका जो विज्ञापन जारी हुआ वो 12 सितंबर 2025 को हुआ, और जो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है, यानी आप फॉर्म भरना 17 सितंबर 2025 से शुरू करेंगे, और जो इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी वो 7 अक्टूबर 2025 होगी, और बाकी इसमें करेक्शन डेट 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच आएगी। और साथ में लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि, यानी कि इसको क्या कहते हैं, लगभग वाली तिथि जो है वो 18 जनवरी 2026, सीधा अगले साल इसका पेपर होने वाला है। बाकी इसके जो टोटल जो इसमें पोस्ट हैं वो सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के अंतर्गत 74 पदों पर यह भर्ती खुली है, और जो इसमें सैलरी दी जाएगी वो 44,900 से और 1,42,400 के बीच होती है। ये लेवल 7 की वेतनमान इसमें दिया जाता है। साथ में सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के अंतर्गत इसमें 54 पोस्टें हैं, और इसमें टोटल 128 पोस्टें दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी आपको नीचे की तरफ मैं ले चलता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो 74 पद है वो किन किन आरक्षित पदों या किन किन पोस्टों के लिए यहाँ पर कौन कौन इसके लिए कितने पद हैं। जैसे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए स्पेशल यहाँ पर 20 पद है, और सभी जैसे अनारक्षित वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अन्य वर्गों के लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्टें बांटी गई है। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ में कुमाऊं मंडल के लिए भी विधिवत इसी प्रकार से यह पोस्टें बांटी गई है, और टोटल 54 पोस्टें हैं। मैंने आप सभी को पहले ही जानकारी दी थी। इसमें वेतन की भी मैंने आपको जानकारी देती है। आयु सीमा मैं आपको बता दूं 21 वर्ष से 42 वर्ष तक इसमें रखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें शिक्षा अर्हता, क्योंकि शिक्षा अर्हता से ही हम यहीं पर जानेंगे कि जो इसमें आपको शिक्षा अर्हता से ही एक आइडिया लग जाएगा कि जो स्पेशल बीएड इसमें मांगा गया है वो क्यों मांगा गया है और स्पेशल बीएड क्या होता है। तो सबसे पहले स्पेशल बीएड मैं आपको बता दूं, जो स्पेशल बीएड होता है साथियों, तो वो होता है जब आप, एक तो होता है नॉर्मल बीएड। नॉर्मल बीएड में जिस प्रकार से क्या कहते हैं, जो 9वीं 10वीं पढ़ाने वाले होते हैं 6वीं से और 12वीं तक की मीन 6वीं से और 12वीं तक के लिए ये एलिजिबिलिटी रहती है कि बीएड होना अनिवार्य होता है। तो इसी प्रकार से एक जो नॉर्मल बच्चे जैसे हम आप जैसे साधारण बच्चे होते ही हैं, और एक होता है स्पेशल बीएड। स्पेशल यानी विशेष बीएड। ये क्या होता है, जैसे हमारे बीच कई दिव्यांगजन भाई बहन होंगे, जैसे हमारे बीच कई विकलांग भाई बहन होंगे, तो उन सभी के लिए ये बीएड अलग से बीएड करवाया जाता है। जैसे इसको ओपन यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट करवाती है, और लगभग सभी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ इस बीएड को करते हैं, और कई बच्चे इस बीएड को करते हैं। स्पेशल बीएड होता है ये, ठीक है। जैसे दिव्यांगजन बच्चों के लिए और आपका विकलांग बच्चों के लिए, तो इन बच्चों के लिए ये स्पेशल बीएड करवाया जाता है। जैसे फिर इन्हीं स्कूलों में ये भर्तियाँ जो ये भर्ती खुली है, तो इन्हीं स्कूलों में आपको
पोस्ट मिलती है और आपको इसके बाद ये एक अच्छे खासे सैलरी पर इनको पढ़ाने का मौका मिलता है और अच्छे तरीके से ये बच्चे पढ़ते भी हैं और बड़े बड़े पदों पर भी जाते हैं। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता था यहाँ पे कि स्पेशल बीएड की जानकारी यही है कि स्पेशल बीएड अलग होता है और नॉर्मल बीएड अलग होता है। तो अगर आपने नॉर्मल बीएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि इसके साथ ही यहाँ पर कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान जो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो, जिसे वैध ICAI या CRR संज्ञा आवंटित हो, विशेष शिक्षा में बीएड की उपाधि होना। यहाँ पे विशेष शिक्षा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशल बीएड कहते हैं स्पेशल एजुकेशन में। साथ ही आपको समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में 6 महीने का डिप्लोमा प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। ये तुरंत बीएड के बाद हो जाता है और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपके पास अध्यापक शिक्षा परिषद और भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना भी अनिवार्य है। साथ में अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्त होने के लिए यूटीईटी और सीटीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और जो यूटेट और सीटेट की जो परीक्षा उत्तीर्ण होगी वो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्क्स की भी दे रखी है कि यहाँ पर इतने इतने मार्क्स वहाँ पर कंपलसरी आवश्यक हैं। ये मार्क्स होने ही होने चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ अगर हम बढ़े तो इसका एक परीक्षा पैटर्न भी है। परीक्षा पैटर्न की जानकारी को हम यहाँ पर अगर देखें तो मैं आपको स्पेशल यही राय दूंगा कि यहाँ पर हम इसके परीक्षा पैटर्न को रहने देते हैं। अभी अगर आपको इसका परीक्षा पैटर्न चाहिए तो आपको नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेज दें। मैं इसका परीक्षा पैटर्न और इसका सिलेबस और तैयारी करने की क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है, ये सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं या कमेंट सेक्शन में आप मुझ तक राय पहुंचाते हैं तो मैं ज़रूर इस पर अगली वीडियो तैयार करूंगा। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने आपको भी एक विशेष जानकारी यहाँ पर दे दी है और इसके अलावा आपको अन्य किसी भी फॉर्म्स की ऐसे ही अन्य जानकारियाँ, अन्य अपडेट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।